एक था चंदन। वह शराब सिगरेट पीता, जुआ खेलता और खूब अय्याशी करता था। उसे अपने बूढ़े माँ बाप और घर की कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि 2 बगीचों और गौशाला से अच्छी खासी आमदनी होती है, तो उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं। वह इस बात से बेफिक्र था कि माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और अब वे सबकी देखरेख नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा चंदन के भविष्य की चिंता सताती कि ऐसे तो वह सब कुछ चौपट कर देगा। तुम चंदन को कुछ समझाती क्यों नहीं? जब तक हम हैं संभाल रहे हैं, पर हमारे बाद सब काम कौन देखेगा? मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, पर वह मेरी बात सुनता ही नहीं। शराब सिगरेट पीता है, जितना पैसे देता हूँ सब जुए में उड़ा देता है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक लौता बेटा है हमारा, बस गलत संगत में थोड़ा बिगड़ गया है। थोड़ा नहीं, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे पूरा बिगाड़ दिया है। आने दो उसे, देखता हूँ कैसे काम नहीं सीखता। आप सो जाओ, वह आधी रात से पहले नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आज तो उससे बात करनी होगी। दोनों चंदन की प्रतीक्षा करने लगते हैं। दूसरी ओर चंदन अपने दोस्त माधव के साथ लगातार दुकान में बैठा शराब पिए जा रहा था। यार माधव, मैं हर बार जुए में हार गए जाता हूँ यार। तुझे जुआ खेलना नहीं आता, तुझे ज्ञान नहीं है, ज्ञान। अबे हट, मुझसे ज्यादा और किसी को आता है खेलना? तुझसे ज्यादा निठल्ला और है कौन? मजाक बना रहे हैं? मजाक बना रहे मेरा? हाँ। दोनों हंसने लगते हैं। शराब की दुकान का एक आदमी, चलो जी चलो, दुकान बंद होने का टाइम हो गया, तुम दोनों जाओ यहाँ से। प्यार से बोलो बे, रोज के ग्राहक हैं। वह आदमी दोनों को नशे में चूर देख चुप रहता है। दोनों वहाँ से लुढ़कते हुए गाना गाते गाते घर के लिए निकलते हैं। एक चौराहे पर दोनों अपने अपने घर की ओर मुड़ जाते हैं। चंदन अभी कुछ दूर ही चला था कि सामने से एक आदमी एक बड़े से कुत्ते को पट्टे से पकड़े हुए आता दिखाई दिया। चंदन उन्हें अनदेखा कर पूरा रास्ता घेर कर अपनी मस्ती में आदमी और कुत्ते के सामने आ गया। आदमी दाएं हो तो चंदन भी दाएं, वह बाएं हो तो चंदन भी बाएं। चंदन को कुछ समझ नहीं आया। उसने आदमी को हल्का धक्का देकर हटाने का प्रयास किया ही था कि कुत्ता जोर से चंदन पर भौंकने लगा। थोड़ा घबराकर उसने एक पत्थर कुत्ते पर फेंक दिया। चल हट कुत्ता कहेगा, हट। कुत्ता और जोर से भौंकने लगा। उसे आदमी के नियंत्रण से बाहर होता देख चंदन डर कर भागने लगा। कुत्ता भी उसके पीछे भागने लगा। आगे आगे चंदन, उसके पीछे कुत्ता और उनके पीछे वह आदमी। आधी रात को क्या बला पीछे पड़ गई? कुत्ता है कि भूत? चंदन जितना तेज भाग सकता था भागा और उसे चकमा देकर जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। इतनी देर कहाँ था? रात का 1 बज रहा है, कुछ होश है तुझे? क्या माँ, तुम अब तक जाग रही हो? कितनी बार कहा कि मेरा इंतजार मत किया करो, सो जाया करो। उसे नींद कैसे आएगी? पिताजी, आप अब तक सोए नहीं? जिन माँ बाप के बेटे का ये हाल हो, वो चैन से कैसे सो सकते हैं? पिताजी, तुझे किसी की चिंता नहीं, न अपने स्वास्थ्य की, न हम बूढ़े माँ बाप की और न इस घर की। ये उम्र है हमारी काम करने की। अपने बेटे को इस हालत में देखकर क्या गुजरती है हम पर। अब बस तेरी ये याशी बंद। कल से तू मेरे साथ रहकर काम देखेगा। नहीं। पिता गुस्से से उसे एक थप्पड़ लगा देता है। चंदन चुपचाप अंदर जाकर सो जाता है। आज शाम को न जाने किसकी शक्ल देखी थी। अगली सुबह पिता चंदन को अपने साथ लेकर गौशाला और दोनों बगीचे दिखाते हैं। 3 आदमी गायों, भैंसों तथा बगीचों की देखभाल में लगे हुए थे। गौशाला में चंदन की कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह बगीचे में रुक गया।
पिता की हिदायत के अनुसार चंदन कुछ देर तो नौकर को काम करते देखता रहा, फिर बोर होकर एक पेड़ के नीचे जाकर आराम से सो गया। दूसरे दिन भी उसने यही किया। 2 दिन से शराब और सिगरेट नहीं पीने से वह शाम को बगीचे से नौकर की नजरें चुराकर माधव से मिलने भाग गया। दोनों ने जी भर कर शराब पी और धूम्रपान करते हुए घर चले गए। चंदन के पिता समझ गए कि वह आसानी से सुधरने वाला नहीं है, उन्हें उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। अगले दिन वह चंदन को गौशाला की कुछ गायों को बाहर घुमाने के लिए कहते हैं ताकि वह इन पर कुछ नियंत्रण करना सीखे। चंदन उन्हें लेकर थोड़ी दूर एक मैदान में पहुंचा। मैदान खुला, बड़ा और घास से भरा था। उसने बिना कुछ सोचे गायों को घास चरने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद आराम से बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी देर में वह घास से भरा मैदान पूरी तरह उजड़ गया। तभी एक अमीर सेठ अपने 2 नौकरों के साथ वहां आया। नौकरों ने सभी गायों को पकड़ना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी गायों को क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा, तो ये तुम्हारी गाय हैं? किससे पूछकर तुम इन्हें यहाँ लाए? किससे पूछकर क्या मतलब? वो कोठी मेरी है। ये पूरा मैदान, सामने के खेत और बगीचे भी मेरे हैं। तुम जानते नहीं, मैं सेठ काशीराम हूँ। चंदन ने काशीराम का नाम तो बहुत सुना था पर देखा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये मैदान आपका है। मैं अभी इन्हें लेकर जाता हूँ। तुम यूँ सब मिट्टी में मिलाकर नहीं जा सकते। कितनी मेहनत से माली ने इस बंजर भूमि पर थोड़ी घास उगाई थी और तुमने सब खराब कर दिया। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। क्या? मेरा मैदान पहले की तरह कर दो, नहीं तो इन गायों ने मेरी घास खाई है। अब ये सब मेरी हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदन के बारे में सब पता लगाकर अगले दिन सेठ ने आकर उसके पिता को पूरी घटना बताकर खूब खरी खोटी सुनाई और मुआवजे के रूप में सारी गायें देने को कहा। चंदन को बहुत बुरा लगा। वह चाहे कितना बुरा हो पर अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। सेठ द्वारा उसके पिता के किए अपमान का जिम्मेदार उसने खुद को माना। उसने सेठ से कहा कि वह गाय नहीं दे सकता। ठीक है, फिर उस मैदान को पहले जैसा हरा भरा तुम करोगे और तब तक तुम्हें वहीं बने एक कमरे में रहना होगा। चंदन मान जाता है। सुनकर उसके पिता को पहले गुस्सा आता है लेकिन फिर कुछ सोचकर कहते हैं, भगवान सब अच्छे के लिए करते हैं। उसके बाद चंदन उसी मैदान पर आ जाता है। वहाँ सेठ उसे कुछ समझाकर कहता है कि कहीं तुम भाग न जाओ, इसलिए मेरा यह कुत्ता हीरा हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम पर नजर रखेगा और वहाँ से चला जाता है। चंदन को पहले कुछ समझ नहीं आता कि वह शुरुआत कैसे करे। थोड़ी देर बाद वह सिगरेट पीने लगता है। तभी आवाज आती है, इसे फेंको, मेरा दम घुट रहा है। चंदन ने आसपास देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है और फिर से कश लगाने लगा। दोबारा वही आवाज आने पर चंदन पूछता है, कौन हो? कहते हुए उसकी नजर हीरा पर पड़ती है। वह उसे ही घूर रहा था। अबे ऐसे क्या देख रहा है? सुनाई नहीं देता क्या? मेरा दम घुट रहा है, फेंक इसे। तू बोल रहा है? कुत्ता होकर इंसान की बोली बोल रहा है? हाँ, तुझे मेरी बात समझ आ रही ना? एक कुत्ते की बात कुत्ता ही समझ सकता है और कोई नहीं। यहाँ तेरे सिवा कोई मेरी बात नहीं सुन सकता। तूने मुझे कुत्ता समझाया क्या? बोर मत कर, जाकर काम कर, काम चोर कहीं का। अबे बंद कर, कितनी बदबू आ रही है इससे। अच्छा तो दूर चला जा, मैं तो पीऊंगा। पी कर दिखा, फिर बताता हूँ। तू अपने आप को क्या समझता है? अबे मैं तो जानवर हूँ, पर तू क्यों जानवर बना हुआ है? इंसान है, इंसान की तरह रहे। दारू पीता है, सिगरेट पीता है। छी, इतनी बदबू आती है तुझसे। अबे बंद कर अपना मुंह, कुत्ता होकर इतना सुनाता है। तू बंद कर दे ये सब, वरना काट लूंगा। वैसे भी तेरा पिछला हिसाब रहता है। कौन सा? उस रात शराब के नशे में तूने कितनी जोर से मुझ पर पत्थर फेंका था, तब बच गया था। बच्चा आज नहीं। अच्छा, तू वही है। चंदन को याद आ जाता है कि कितनी मुश्किल से उस रात इसने अपनी जान बचाई थी।
आज तुझे डॉक्टर के पास पहुंचा ही देता हूँ। अरे इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं जान ही न निकाल दे। याद रख, जब तक तू यहाँ है ना सिगरेट और ना शराब। चंदन हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद वह मैदान पर घास उगाने के लिए जी जान से लग गया। करीब 2 महीने बाद सेठ काशीराम वहाँ आता है। वह देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही उजड़ी हुई जगह है। मैदान के चारों ओर क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। इसके बाद हरी घास और बीच के पूरे मैदान में मौसमी सब्जियां लगी हुई थीं। वाह चंदन, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत खूब। वह नौकरों से सब्जियां तोड़कर बनाने को कहता है। हम भी तुम्हारी मेहनत का स्वाद चखें। धन्यवाद। क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। ये रखो, तुम्हारी कड़ी मेहनत की कमाई है। और जितनी चाहे सब्जियां लेकर जाओ। तुम्हारी मेहनत के स्वाद पर पहला हक तुम्हारे घर वालों का है और मैं अपने मुआवजे वाली बात पर शर्मिंदा हूँ। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने यहाँ जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। उसके बाद चंदन हीरा से मिलकर अपने घर चला जाता है। वह अपनी माता को सब्जियां और रुपये देता है। ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है, इस पर आपका हक है। बेटा, हमारी असली कमाई तुम हो। तुम बस अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, अब कभी ना तो शराब और सिगरेट पीऊंगा और ना ही जुआ खेलूंगा। मुझे मेहनत का मतलब समझ आ गया है पिताजी। उसकी बातें सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं और उसके पिता उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी।